आज हम आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे वनस्पतियों से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है मध्य तापीय क्षेत्र में। दूसरा प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष बहुतायत से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गंगा डेल्टा के क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में वनों में निवास करने वाले आदिवासी जाति हैं। तो भारत के जो वनों में है निवास करने वाली आदिवासी जातियों को क्या कहा जाता है? तो उनका नाम है गोंड। आगे देखते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वृक्ष को पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो यूकलिप्टस का वृक्ष को पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। तो इनके प्रमुख नेता है सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई। तो केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में की गई। राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनाई गई। वन महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। या कभी आपके एग्जाम में ये भी लिख सकता है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह। तो वे भी राइट आंसर होगा, या लिखा रहे 1 से 7 जुलाई, इसको भी आप टिक लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डीजल तैयार किया जाता है। तो डीजल जट्रोफा के बीजों से तैयार किया जाता है। कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे, मतलब उनकी संख्या वहाँ तक दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? विस्थापन मतलब वैकल्पिक रूप है उसका। तो साबुन का विस्थापन रूप रीठा है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम वृक्ष जो है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? तो कैक्टस वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, जो एक ये पौधा आपने देखा होगा जिसमें कांटे लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। क्वेश्चन नंबर 18, किस वन बायोम से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब हम देखते हैं वन अनुसंधान केंद्र और उनकी स्थिति, वे कहाँ पर स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अधिकतर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं वन अनुसंधान केंद्र और उनकी स्थिति। पहला है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान राजस्थान जोधपुर में स्थित है। शुष्क से आप समझ ही गए हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्र भारत में राजस्थान को माना जाता है। वर्षा और आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान असम के जोरहाट में पाया जाता है। कुछ आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। शंकु वृक्ष अनुसंधान केंद्र, जैसा नाम ही से पता चल जा रहा है, ये शंकु आकार के वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश शिमला में स्थित है। वृक्ष प्रजनन और कोशिका संस्थान
ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। सामाजिकी, वानिकी और पारिस्थितिक पुनः प्रबंधन संस्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में स्थित है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग संस्थान कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है।